एक बार की बात है, एक घने जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में बहुत सारे बच्चे रहते थे जो रात में तारे गिनने का खेल खेलते थे। गांव के पास एक खुली जगह थी जहां बच्चे और उनके माता पिता अक्सर तंबू लगाकर रात बिताने जाते थे। एक रात गांव के सारे बच्चे और उनके माता पिता तंबू लगाकर खुले मैदान में सोने गए। चारों ओर रात का गहरा सन्नाटा था और आसमान तारों से भर गया था। बच्चे अपने तंबुओं के अंदर आराम से सो रहे थे, जबकि कुछ बच्चे तंबू के बाहर लेटे हुए तारों को निहार रहे थे। तंबू के पास एक छोटी सी नदी बह रही थी, जिसकी कलकल ध्वनि वातावरण को और भी मनमोहक बना रही थी। छोटा राजू, जो हमेशा सबसे जिज्ञासु रहता था, अपने तंबू से बाहर निकलकर आसमान को देखने लगा। उसने देखा कि आसमान में तारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। उसे ऐसा लगा जैसे तारे उसकी तरफ देख रहे हों और मुस्कुरा रहे हों। राजू ने अपने दोस्तों को भी बुलाया और कहा, देखो, ये तारे कितने चमकदार और खूबसूरत हैं। बच्चों ने महसूस किया कि तारे मानो उन्हें कहानियां सुनाने के लिए बुला रहे थे। बच्चों ने सोचा कि क्यों न तारों के बारे में एक कहानी सुनाई जाए। उनमें से एक बच्ची, सिया, जो कहानियां सुनाने में माहिर थी, ने सबको एक कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, बहुत समय पहले तारे भी इंसानों की तरह धरती पर रहते थे। वे दिन में काम करते और रात में आराम करते। लेकिन एक दिन तारे और सूरज में झगड़ा हो गया। सूरज ने तारों से कहा कि वे अब धरती पर नहीं रह सकते। तारे दुखी होकर आसमान में चले गए और तब से वे रात में चमकते हैं ताकि हमें उनकी याद आती रहे। सिया की कहानी सुनकर सभी बच्चे खुश हो गए और तारों की तरफ देखने लगे। उन्होंने तंबू के बाहर लेटे-लेटे तारे गिनने का खेल खेला। धीरे धीरे सभी बच्चे सो गए और तारे उनकी नींद की रखवाली करने लगे। तंबू के पास बहती नदी की मीठी ध्वनि ने उनकी नींद को और भी सुकून भरा बना दिया। रात का चमकदार आसमान और तंबू की छांव में बच्चों ने सपनों की दुनिया में सफर किया। सपनों में उन्होंने देखा कि वे तारों के साथ आकाश में उड़ रहे हैं और चांद के पास बैठकर कहानियां सुन रहे हैं। सुबह जब सूरज की पहली किरण तंबू पर पड़ी, तो सभी बच्चे जाग गए और घर वापस लौटने लगे। उन्होंने तय किया कि वे अक्सर ऐसे रात के सफर पर जाएंगे और तारों की कहानियां सुनेंगे। इस तरह बच्चों ने रात की सुंदरता और तंबू में बिताए समय का खूब आनंद लिया। उन्होंने यह भी समझा कि प्रकृति के साथ समय बिताना कितना महत्वपूर्ण और सुखद होता है। वाह!